कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है। वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। आप लोग नर्मदा नहाने गए कि ना गए, गंगा नहाने कार्तिक के महीने में गए कि नहीं गए, सरयू नहाने गए कि नहीं गए, यमुना जी नहाने के लिए आप कार्तिक महीने में, मंदाकिनी के नहाने के लिए कार्तिक महीने में किसी कुंड तालाब में कार्तिक के महीने में नहाने गए कि नहीं गए, पर इतना विश्वास जरूर रखना कि नर्मदा जी के घाट से ये कथा हो रही है तो आप सब घर बैठे नर्मदा नहा रहे हो, ये निश्चित है। घर बैठे आपके पास में नर्मदा मैया पहुंच गई है। 5-7 दिनों में जो भगवान की भक्ति हो सकती है, जो भगवान का स्मरण हो सकता है, जो भगवान की पूजन हो सकती है वो करो और अपने जीवन को सार्थक बना लो। अपने कर्म तो करो, रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कार्य पूर्ण करते हो। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये मेरा कर्म है, कोई मुझे पूछे ना पूछे, कोई मुझे जवाब दे ना दे, कोई मुझे आदर दे ना दे, मेरा कर्म मुझे करना है और कर्म करूंगा तो फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। कृष्ण को लोग पूछते हैं, भगवान शिव को लोग पूछते हैं, सूर्य नारायण भगवान तुम्हें कोई रोज निमंत्रण नहीं देता, इसके बाद भी तुम रोज अपना कर्म करते हो, रोज चलते रहते हो, रोज अपना कर्म करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, आप कर्म तो करो। सूर्य नारायण भगवान को देखकर हमें सीखना चाहिए। दुनिया के लोगों के रथ के पहिए 4 होते हैं, 2 होते हैं, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया कितना है? 1। दुनिया के रथ के पहिए 4 होंगे, 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होगा, पर सूर्य नारायण भगवान का रथ का पहिया 1 है। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिसके रथ के पहिए 1 है, अश्व 7 है, चलाने वाला अरुण जो रथ हाँक रहा है उसका पांव नहीं है, पांव से भी वो विकलांग है, और जो नेति बंधी हुई है, जो रस्सी बंधी हुई है वो सांपों की बंधी हुई है, और पूरी रोड पूरा मार्ग उबड़ खाबड़ है। इसके बाद भी सूर्य नारायण भगवान रुकते नहीं हैं, चले जा रहे हैं। हमें सूर्य नारायण भगवान से सीखना चाहिए कि जिंदगी में दुख तुम्हारे दरवाजे पर 24 घंटे खड़ा मिलेगा, पर कर्म अगर तुम श्रेष्ठ करते चले जाओगे तो ये निश्चित है मार्ग भी सुलभ होता चला जाएगा। कोई कहेगा हमारे पास आके बैठ जाओ, हम ऐसा कर देंगे, ऐसी विद्या कर देंगे कि तुम्हारा दुख मिट जाएगा, हम तुमको गड़ा हुआ हंडा निकाल देंगे, हम तुमको धनपति बना देंगे, हम तुमको करोड़पति बना देंगे, हम तुम्हारा रोग हरण कर लेंगे, हम तुम्हारा ये कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि मैं कुछ करूंगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है अगर कर्म तुम्हारा है, बेकार कर्म पूर्व में तुमने करा, जो कर्म करा उसका भोग तुम भोग रहे हो, तो दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। सियोर वाला महाराज भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकता, न दुनिया में कोई महाराज तुम्हारा दुख काटेगा। अगर तुम्हारा दुख काटेगा तो वो स्वयं तुम्हारा किया गया कर्म, 1 लोटा जल अपने द्वारा जब समर्पित करोगे, स्वयं कर्म करोगे, स्वयं काम करोगे, कर्म करते करते स्वयं भगवान का भजन करोगे, स्मरण करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, तो धीरे 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 तुम्हारी लेखनी में जो दुख लिखा है वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाएगा। जो कहते हैं हमारे पास आओ हम तुम्हारा दुख काट देंगे, समझ लेना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। महापुराण की कथा को कार्तिक के महीने में हरिहर शिव महापुराण की कथा संजो कर लाई है। 2 चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला चंदा, दूसरी निंदा। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो। पहले नंबर पर चंदा, दूसरे नंबर पर निंदा। इन 2 चीजों से दूरी बनाकर रखना। जितनी दूरी हो सकती उतनी दूरी बना लो, जितनी दूरी हो सकती। चंदा और निंदा ये दोनों हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते हैं, इन दोनों से दूरी होनी चाहिए।
की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिक के बैठे हुए हैं अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघरदानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि इसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजोधर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने का, क्योंकि ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने होना, नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता है, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर रहूंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो।
बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई मिला अंदर जाए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना, तो खाना पीना छूट जाता है। और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवऋषि नारद संत के वेश में थे। उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर 1 दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है, तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है। उसे पूर्ण अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो। वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया, फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननंद, देवरानी, या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है, तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है। वो नियम खंडित नहीं, नियम खंडित क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देवऋषि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या कहा। देवऋषि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूं, पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है? मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर कर चली जाती। दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे,
राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा मुझे पता लगा कर बताओ फिर मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भाग के समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूट गई। माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली। राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ। उसको मैं 5 रात्रि अपने यहां रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई। साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया मैं राजा के यहां पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी एक है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहां रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूं और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूं, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी जो पाला हुआ पक्षी था उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर आ जाऊंगा और इस रानी इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस टांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती और कहती हुई जा रही है हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मैं तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकारनी फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता राजा के लड़के को सुला देना। ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब उसको नींद आ गई 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में कोई रोग हो गया, शरीर पोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी।